काफिले जाने लगे। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी आपके प्रोग्राम क्यू टाइम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में आपके इल्म में है कि हम एक ऐसी शख्सियत को दावत दिया करते हैं कि जिसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो और उसमें इस्लाम की तालीमात की लताफ़त किस तरह से पाई जाती है, पैरवी किस तरह से पाई जाती है, और एक मुसलमान की हैसियत से उसके अफ़कार क्या हैं, उसकी सोच क्या है। हम कोशिश करते हैं कि ये जानने की कोशिश करें और उसकी कामयाबी के राज जानने की कोशिश करें। वो तमाम मस्बत पहलू के जो एक शख्सियत को वो कामयाबी के राज, मेहनत जो इंसान को ऊपर लेकर जाती है, उस मकाम पर फायज़ करती है कि जहाँ हम भी उसे रश्क की नज़रों से देखा करते हैं, हम उन्हें जान सकें और उस जगह पर फायज़ होने के लिए क्या क्या नशेबो फराज ज़िंदगी में आते रहे हैं, हम उन्हें जानने की कोशिश करें। आज जो शख्सियत बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुकर्रम शख्सियत जो मेरे ऐवान में तशरीफ़ फरमा है, आप हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए और 700 साल कमो बेश से ये ख़ानदान, ये खानवादा दीन की खिदमत कर रहा है और एक बहुत मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं। आप कोचोचा शरीफ से आप तशरीफ़ लाए तो हमने इन्हें दावत दी है कि आज हमारे ऐवान की जीनत बने। अल्लामा सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफ साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मोहब्बत। आगाज़ करते हैं आपके बचपन से, कैसा गुज़रा, कहाँ गुज़रा, किस अंदाज से गुज़रा? बहुत ही मेरा बचपना हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछुए रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़ेर साया मेरे दादा थे। और ज़ाहिर बात है कि जो घर का माहौल रहा, बड़ा इल्मी और एक रूहानी माहौल में परवरिश हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी ईंट से जो तामीर की इमारत बनी तो आपके सामने ये हाजिर है। अच्छा, ये मैंने ख़ास तौर पर देखा मुबारकपुर कचोचा शरीफ एक बहुत बड़ी रूहानी एक खानकाह तो है ही, इसके अलावा एक इल्मी दरसगाह भी है, एक जहाँ पर जदीद उलूम भी और दीनी उलूम भी सिखाए जाते हैं। उसकी क्या वजह है? बहुत कम खानकाहें बर्रे सगीर पाक व हिंद में ऐसी हैं कि जहाँ पर रूहानी फैज़ान के साथ साथ इल्मी फैज़ान का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है और बिलाशुबा कचोचा शरीफ उसमें से एक है और बहुत नुमाइंदा है। वजह क्या है इसकी? असल में बुनियादी चीज़ तो यही है ना कि हमको तो दोनों बातों की हिदायत की गई है कि दुनिया हो तो अच्छी दुनिया हो और आखिरत हो तो अच्छी आखिरत हो। ठीक है। तो जाहिर बात है कि अब ये एक मोमिन के लिए एक ट्रैक हो गया है, दोनों पर चलना चाहिए और दोनों को साथ में लेकर के चलें। अगर अच्छी दुनिया है तो ये ज़मानत है अच्छी आखिरत की। ठीक है। तो पूरी कोशिश की गई है हमारे स्पेशली खानवादा शरफिया में भी। आपको जहाँ सूफ़ी मिलेंगे, आलिम मिलेंगे, वहीं पर आपको प्रोफेसर और डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के लोग मिलेंगे। ठीक है। लेकिन उनकी अपनी ख़ानदानी जो सूफियत है या रूहानियत है उससे भी वो वाबिस्ता हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी पैटर्न के ऊपर जो हमारे अकाबिरीन चलते रहे। अब उस आप गौर फरमाएं कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद उस वक्त अपने बेटे हज़रत सैयद हसन मुसन्ना अनवर साहब को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए भेजा। ठीक है। जबकि अंग्रेजी का सीखना यहाँ तक था कि हराम है और उसका बाइकाट किया जाए। ठीक है। तो वो एक फिक्र, वो एक मुस्तकबिल की तरफ देखना और आगे चल करके न्यू जनरेशन को सही गाइडेंस मिले, ये एक तसव्वुर के साथ खानवादे किस उम्र में आपको इस चीज़ का इदराक हो गया था कि मुझे इसी ट्रैक पर चलना है, मैं एक अजीम खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ और
اس خانوادے میں پیدا ہونا میرا شرف ہے، میری سعادت ہے، اور جہاں 28ویں پشت میں آپ کا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ ملتا ہے، کس عمر میں یہ ادراک ہو گیا تھا؟ ماحول تو خیر و بچپنے سے ایک کنسپٹ تو رہتا ہی ہے، جو ایک سلسلہ رشد و ہدایت کا چلتا ہے اسی ماحول میں ہی تعمیر ہوئی اور تشکیل ہوئی، لیکن شعوری طور پر اگر آپ دیکھیں تسلیم صاحب تو صحیح معنوں میں پریکٹیکل لائف میں ہماری جو رہی تو مبارک پور دارالعلوم اشرفیہ بہت ہی بر صغیر کا ایک عظیم ادارہ ہے، بہت عظیم ادارہ، اور حضور حافظ ملت کی صحبت مجھے حاصل رہی اور میں نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا اور بڑی ہدایات ان کی مجھے ملی، کچھ ان کی بڑی اہم نصیحتیں تھیں وہ بھی میرے ساتھ زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک، اور حضور محدث اعظم ہند کی شخصیتیں تھیں اور اکابرین کے ساتھ بھی ان کی صحبتوں سے بھی مجھے فیض ملتا رہا۔ یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً ایک 25 سال پہلے جب وہ المیزان جس کا میں نے سب سے پہلے امام احمد رضا نمبر نکالا، میں اس کا ایڈیٹر تھا، 16 سال تک میری ادارت میں نکلتا رہا، تو اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ہدایت پر خود چل کر کے چلانے کی کوشش کریں، اور یہیں سے زندگی میں ایک تبدیلی آئی ہماری اور ہم پھر اس لائن میں آئے۔ بچپن میں کبھی ذہن میں آیا کہ میں ڈاکٹر